तो ये वॉशिंग मशीन है जो कि टॉप लोड एलजी कंपनी की इन्वर्टर मॉडल में वॉशिंग मशीन है। और इसकी जो वायरिंग थी ना, पूरी वायरिंग, ये वायरिंग इसमें कुछ खराब हो गया था, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे और इसके सिस्टम को भी समझेंगे, क्योंकि ये इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन है। देखिए, ये जो टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वो नॉन इन्वर्टर भी होती है। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास ये जो दूसरी वॉशिंग मशीन है ये नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है, लेकिन ये इन्वर्टर टाइप है। तो इसके सिस्टम को भी समझेंगे और इसकी वायरिंग को हम लोग चेंज करने वाले, बदलने वाले हैं। ये वायरिंग में थोड़ी सी कमी आ गई थी, देखिए इसको हमने निकाल लिया था और सेम यही वायरिंग दिखा करके दूसरी लाए थे। वैसे अगर आप चाहें तो इस वायरिंग को रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन कारण ये है कि यहां पे प्रैक्टिकल होता है तो बच्चे बार बार इस थिम्बल को निकालते हैं और लगाते हैं। तो देख सकते हैं इसका एक तार यहां पे टूट चुका था और इसके अलावा इसके 2-3 तार यहां पे और उखड़ रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। तो ये वायरिंग के लिए हमने दूसरी वायरिंग ला दिया है। इस प्रकार से जब आप चाहेंगे तो वायरिंग खरीद के ला सकते हैं और ये वायरिंग सर्विस सेंटर पे ही मिलती है। जैसे एलजी का है तो एलजी के सर्विस सेंटर पे मिल रही है, दुकानों पे वगैरह पे जल्दी नहीं मिल रही है। तो यहां पे हमने नई वायरिंग ला करके भी रखा है। फिलहाल हम इसको खोलना भी सिखाते हैं आपको। सबसे पहले दिखाइए इधर से। सबसे पहले ये जो ऊपर की चीज है ना, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट, इसको हमें खोलना होता है। तो खोलने के लिए स्क्रू का पॉइंट यहां पर देख सकते हैं एक बना हुआ है, तो एक स्क्रू यहां होता है जो कि हमने पहले से ही खोल लिया, और दूसरी तरफ एक स्क्रू इधर भी होता है। ये दोनों स्क्रू निकालने के बाद इसको ऊपर वाले ढक्कन को यहां से आप प्रेस करेंगे ऐसे ऊपर की साइड में, तो इस तरह से ये आसानी से निकलेगा। और जब ये लगा रहेगा ना, जब वायरिंग वगैरह रहेगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, निकलेगा तो ये इसी प्रकार से। तो इस तरह से ये निकलेगा ऊपर का ढक्कन। निकलने के बाद आप इसका कुछ कनेक्शन बेसिक यहां पर देख सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, और ये मेन लीड यहां पर है, और इसकी एक छोटी पीसीबी होती है इसमें, जो कि इसमें अंदर है, देख सकते हैं यहां पर इसके अंदर छोटी सी पीसीबी है, इसके अंदर भी कनेक्शन करना है। और ये इसको आप जानते हैं ये प्रेशर स्विच होती है, और ये वाटर इनलेट वाल्व होता है, और ये प्रेशर स्विच होती है, इसके अंदर छोटी पीसीबी है। और आगे का जो पॉइंट होता है इसको भी हमें खोलना होता है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, ये हमारे पास है स्क्रू ड्राइवर। पेचकस की मदद से इसको हम अच्छे तरीके से खोलेंगे। यहां पर 2 स्क्रू होते हैं बड़े से। ये सभी कंपनी की वॉशिंग मशीनों का तरीका चेंज करने का तो यही होगा, बस डिफरेंट इस बात का है कि स्क्रू उसमें अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। तो देखिए, इसको भी हम यहां से निकाल लेते हैं, और ये वैसे अगर पूरा निकल रहा है तो हम इतना इसको निकालते हैं। और ये देखिए, इसका जो नट होता है ना, देख सकते हैं कुछ अलग ढंग का होता है, और ये बड़ी साइज में होता है। इस तरह का ये दोनों नट होता है, इसको हम निकाल के साइड में रख देते हैं। और इस नट के बाद इसके अंदर जो निकलेगा वो है इसकी पीसीबी। देखिए, ये पूरी इसकी पीसीबी है, और इसके साथ इसके अंदर देखिए ये सेंसर वगैरह है जो कि हमारा दरवाजे से कनेक्टेड होता है, और ये इसकी पूरी पीसीबी है। हमें इसमें लगाना है, लेकिन लगाने से पहले हमें इसकी वायरिंग को लगाना है, इसकी वायरिंग को सेट करना है। देखिए, जब आप ये वायरिंग खरीदने जाएंगे ना मार्केट में, ये वायरिंग आप खरीदने जाएंगे तो आप इसको कई तरीके से, मॉडल नंबर इधर से लाइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इसके अंदर मॉडल नंबर लिखा होता है। जब आप खरीदने जाएं तो इस तरह का जो स्टिकर दिखाई देगा आपको, ये स्टिकर आपको लेकर के जाना, फोटो खींच लीजिएगा या तो फिर मॉडल नंबर नोट करिए। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है ना T7288, ये क्या लिखा है ना, ये इसका मॉडल नंबर होता है। जब मॉडल नंबर कंपनी वाला अपने लैपटॉप या जो भी सिस्टम रखता है उसमें डालता है, तो उसके बाद उसके पास ये निकल के आता है कि इसमें कौन सी केबल लगेगा, कौन सी वायरिंग लगेगी। तो ये वायरिंग का नंबर देखिए क्या इसमें लिखा है। ये वाली वायरिंग लेना हो, ये जो लास्ट में लिखा है ना 6021, तो इसको बोलेगा 6021 नंबर वाली केबल दीजिए, तो भी ये दे देगा। अगर आपको याद है और आपकी वॉशिंग मशीन इसी प्रकार की है तो ये नंबर अगर बोलेंगे 6021 नंबर वाला केबल चाहिए, वायरिंग चाहिए, तो आपको यही सेम वायरिंग मिल जाएगी। अब देखिए, इस तरह का ये पूरी लीड है, और इस लीड में एक साइड में 1 2 3 कनेक्टर हैं, और दूसरी साइड में देख सकते हैं यहां पर कितने हैं, 2, और यहां पे 3 4 5, टोटल देखिए 3 और 2 5 और 3 8 कनेक्टर इसमें हैं। कि इसका जो ये पूरा ढक्कन है, जब हम इसको खोल के बाहर निकाल देंगे तो इसको हम निकालेंगे तो इस तरह से ये बाहर निकलेगा, और इसके अंदर तार कहां से जाएगा, लीड कहां से जाएगा, वो हम दिखाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि ये हमारी मेन लीड है, और मेन लीड में ये जहां पे पन्नी बंधी हुई है ना, देखिए पहले से ही, और इसके अंदर यहां पे जोड़ है, इसलिए होता है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह न जाए। तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो कनेक्टर है, ये पीछे की साइड में जाएंगे। इसको अभी हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। बाकी ये जो तीनों कनेक्टर है, ये तीनों कनेक्टर हमारे बीच में रुकने वाले हैं, और ये जो 3 कनेक्टर हैं ये जाएंगे पीसीबी के अंदर। तो यहां पर देखिए, पीसीबी में डालने के लिए इसके अंदर ऐसा पॉइंट बना होता है। एक बार यहां नजदीक से दिखाएंगे, देखिए यहां पर एक पॉइंट बना होता है, ऐसे सुराख सा दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट होता है। हम आपको इसको उठा के दिखाते हैं। यहां पर देखिएगा, ये इसको उठा करके देखने में यहां पर से ये तार निकाला जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है, और ऊपर की साइड में भी देखेंगे यहां पे बना हुआ है, तो यहां से निकालना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहां रख लेते हैं थोड़ा सा साइड में करके,
और ये जो तार निकालना है ऐसे ऊपर की तरफ से ही, इधर से ही पहले अंदर करते हैं और इस तरह से इसको हम अंदर पूरी तरह से कर लेंगे। अब जब ये पहला वाला जोड़ आएगा, ये जो तीनों तारों का, ये तीनों तार यहीं जोड़ने वाले हैं, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे और जितना ये पन्नी वाला पॉइंट बच रहा है इसको यहीं से हमें अंदर की साइड में डालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये जो तार है इसको भी आगे की साइड में निकाल लेते हैं। देखिएगा यहां से इसको भी हम आगे की साइड में निकाल लेते हैं बाहर इस तरह से, और इसको भी पीसीबी के अंदर इसका कनेक्शन करना है। हमने तार को आगे निकाल लिया और पीछे की साइड में यहां तक निकाल लिया। अब यहां से नीचे की साइड में इसको कनेक्शन निकाल देना है ताकि नीचे की साइड में इसकी वायरिंग कर सकें। तो देखिए ये जो हमारी प्रेशर स्विच है इसी के बगल में जगह है, यहीं से भी हम इसको अंदर डाल के निकाल सकते हैं, या एक जगह और इसमें दिखाई दे रही है यहां से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम यहां से इसको निकाल देते हैं और निकालने के बाद सबसे पहले हम पीछे की साइड से इसको खींच लेंगे। इधर दिखाइए एक बार, ये जो पीछे की बॉडी है ना ये वाला, ये भी खोलना पड़ेगा। तो इसको भी हम खोल देते हैं यहां से, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे दो कनेक्टर हैं और दो जोड़ हैं इसके अंदर। तो यहां से हम इसको निकाल देते हैं। और ये जो वॉशिंग मशीन है ये इन्वर्टर टाइप है, वैसे नॉन इन्वर्टर का भी कनेक्शन लगभग इसी तरह का रहेगा, लेकिन ये इन्वर्टर मॉडल में है। तो देखिएगा यहां से हमने इसके भी बॉडी को खोला, ये पीछे के साइड है और यहां से इसको निकाल लेंगे थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको निकाल लेंगे। और देखिएगा यहाँ पे जो इसकी लीड थी, जो इसका वायर था, ऊपर से थोड़ा थोड़ा अंदर करके और इस तरह से करके इसको हम नीचे की साइड में खींच लेंगे। अब देखिए ये जो लीड है इसमें एक व्हाइट कलर है, एक ब्लू कलर है। अगर डाउट है कि जोड़ेंगे कहां, तो ये मोटर वाला तार है और इसमें भी देखेंगे तो दो ही लीड है, एक व्हाइट है और एक ब्लू है। तो व्हाइट वाले को व्हाइट में लगाना है, ब्लू वाले को ब्लू में लगाना है, बस सिंपल सा है। और देखिए लगाना बिल्कुल आसान है, अगर गलत लगाएंगे तो ये लगेगा भी नहीं। देखिए एक तरफ से व्हाइट वाले को व्हाइट में लगाया हमने और ब्लू वाले को ब्लू वाले में लगा दिया, इस तरह से खोज दिया, बस ये पीछे का काम खत्म हो गया। चाहे तो हम इसकी ये जो बॉडी निकाले हैं अभी, अब इसको हम बंद भी कर सकते हैं। देखिएगा इसका काम अब नहीं है, पीछे का पोजीशन का जो भी काम था वो हमारा खत्म हो चुका है। बस अब इसको हमें सेट कर देना है, जैसे हमने निकाला था वैसे लगा के इसको बंद कर देना है। देखिए इसके पीछे का जो ढक्कन है वो भी लगा के हम अच्छे तरीके से इसी प्रकार से टाइट कर देंगे, ऐसे ही सेट कर देंगे जैसे हमने निकाला था। और स्क्रूप लगा के इसमें टाइट भी कर देते हैं। ये हमारे पास स्क्रूप है और जो भी स्क्रूप हमने इसका खोला था, दो ही स्क्रूप इसमें लगा हुआ था और बाकी अगर आप में जितना ज्यादा स्क्रूप लगा सभी लगा देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी कमी स्क्रूप के कारण ना वाशिंग मशीन जब चलेगी तो आवाज करने लगेगी अगर अच्छे तरीके से फिटिंग नहीं करेंगे तो स्क्रूप का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसको अच्छी तरह से लगा के टाइट कर देना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान रखेंगे तो कस्टमर कभी भी नाराज नहीं होगा। इस तरह से देखिए वाशिंग मशीन के पिछले सिरे को हमने पूरी तरह से टाइट कर दिया। अब यहां पर बचता है ये जो पोजीशन है, अगर इसका कनेक्शन करना है तो यहां पर एक छोटी पीसीबी है, देख लीजिएगा, और यहां पर ये तीन तार है। सबसे दूर तक ये वाला तार आया हुआ है, यहां पर देखेंगे ये ब्लू वाला है और इसके अंदर दो ही तार है, वैसे तीन दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये जो दोनों ब्लैक है ना वो दोनों एक ही है। ये जो वाटर इनलेट वाल्व है इसकी पिन को इस प्रकार से अच्छे तरीके से लगा करके सीधे पोजीशन में और यहां पे लगा के सेट कर देना है। देखिएगा ये इसका सुराख है और यहां पे स्क्रूप का इसके पॉइंट है, लगा करके इसको इसी पे सेट कर देना है ताकि ये वाटर इनलेट वाल्व सही तरीके से काम करने लगे। तारों को यहां पर हम बाहर निकाल लेंगे, अच्छे तरीके से इसको सेट कर देंगे, बैठ जाना चाहिए। देखिएगा ये इस तरह से बैठ गया। यहां पे स्क्रू भी लगा करके इसको हम टाइट कर देंगे अगर इसका स्क्रू रहेगा तो। फिलहाल हम ऐसे छोड़ देते हैं। और ये जो दोनों वायर हैं, दो लीड जो और बची हुई है, इन लीडों की बात करें तो देखिएगा यहां पर एक में तीन तार हैं और दूसरे में भी तीन ही है, लेकिन ये जो कलर है ना इसके जंक्शन का, देखिएगा ये ब्राउन कलर में दिख रहा है ना आपको और ये वाला व्हाइट कलर में दिख रहा है। तो इसके अंदर जो छोटी वाली पीसीबी है उसको निकाल के दिखाते हैं। देखिएगा इसके अंदर जिस जंक्शन में इसको लगाना है वो कलर, ये वाला कलर मैच कर रहा है, मतलब इसको इसी में लगाना है। तो इस तरह से इसको लगा देंगे और लगाने के बाद ये जो व्हाइट वाला बच रहा है इसको व्हाइट वाले को इस प्रेशर स्विच में लगा देंगे, देखेंगे, और लगा करके जो इसकी तीनों पिने हैं उसमें इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिएगा इस तरह से इसको सीधे पोजीशन में लगाएंगे तभी ये लगेगा, उल्टा अगर लगाएंगे तो ये लगेगा भी नहीं। इसको देखिए सीधे पोजीशन पे इस प्रकार से लगाएंगे और ऐसे ही लगा के दबा देंगे और ये फिट बैठ जाएगा। देखिएगा तीनों तार हमने लगा दिया, यहां पर एक को पीसीबी में लगा दिया, एक को ये प्रेशर स्विच में लगा दिया और एक को वाटर इनलेट वाल्व में लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको लगा करके फिट कर देते हैं। जो हमने ये पीसीबी का ढक्कन निकाल दिया है इसको लगा के फिट कर देते हैं इसमें। अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ आप इसको बैठा दीजिएगा। जहां से तार निकालने का जगह है तार वहीं से निकालिएगा, इधर उधर से निकालेंगे तो वही बाद में दिक्कत होगी, फिर फिटिंग में दिक्कत होगी और
कई सारी दिक्कतें होंगी। तो इसको अच्छे तरीके से तार वगैरह निकाल के ये स्क्रू का पॉइंट सही सही जगह पे बैठ जाए, और यहां पर भी देख सकते हैं ये 2 पॉइंट है ना, इसी पे जाकर के ये पीसीबी वाला पॉइंट बैठेगा। तो इसको अच्छे तरीके से फिटिंग, देखिए वायरिंग तो सही होगी लेकिन ये फिटिंग भी जितनी अच्छी करेंगे काम में फिनिशिंग उतने ही अच्छा आएगा। तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं इधर आगे की साइड में। आगे ये जो जंक्शन है हमारे पास टोटल 3 जंक्शन है, यहां पर दिखाते हैं। ये है इसकी पीसीबी, ये इसकी पीसीबी है और ये 3 जंक्शन है। इसको भी लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिएगा सबसे दूर है, नजदीक है और नजदीक है, इधर से तार निकला हुआ है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि कौन कौन सा कहां लगने वाला है। तो ये जो लगेगा पीसीबी देखिएगा इस तरह से है कुछ पीसीबी का, तो इस तरह से रहेगी। और सबसे पहले कलर भी मैच करेगा। देखिए ये रेड कलर का है ना, तो ये रेड कलर का है, यानी इस रेड कलर वाले को इस रेड कलर वाले में लगा देना है। इसके अलावा ये जो दूसरा पॉइंट है देखिएगा, ये जो ब्राउन कलर है ना, ये वाला कलर, ये कलर भी देखिएगा इसमें मिलेगा, मैच कर रहा है बिल्कुल सेम। तो इसको भी लगा करके उसी तरह से टाइट कर देंगे। और एक है जिसमें ये कई सारे तार हैं, तो इसको भी लगा करके इसी में बैठा देंगे। देखिएगा यहां पर भी ध्यान देंगे ना, ये छोटा सा जो पॉइंट है, ये जो छोटा सा है ना प्लास्टिक का उठा हुआ, इसके अंदर देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा सा कटा हुआ जैसा दिख रहा है। तो यहीं पे ये जा करके सेट बैठेगा। देखिएगा ये कटा हुआ जैसा दिख रहा है ना, मतलब ये इस तरह से लगेगा और इसका पोजीशन कुछ ऐसा ही होगा। तार में इसको लगा करके इस तरह से बस दबा देना है, बिल्कुल ये फिट बैठ जाएगा। पीसीबी हमारी रेडी हो चुकी है और वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, और ये पीछे का अब ढक्कन लगा करके इसको सेट करके यहां पर बैठा देंगे और ये वायरिंग हमारी हो गई बिल्कुल कंप्लीट अच्छे तरीके से। चलिए इसको हम चालू भी करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास बोर्ड है और ये है इसकी अब मेन लीड हो गई। इसके अंदर देख लेते हैं कुछ है तो नहीं ना कहीं। अभी देखिए इसके स्क्रू को हमने कुछ टाइट नहीं किया है, फिलहाल हम चालू कर रहे हैं इसको। सप्लाई को बंद किया, पावर को लगा दिया, यहां पीसीबी में सप्लाई दिखाएंगे। देखिए यहां पे हमने सप्लाई को ऑन किया और यहां से हम पावर बटन को प्रेस करते हैं, ये ऑन होना चाहिए। देखिएगा इस तरह से ये ऑन हुआ, लेकिन अभी जो है ना ये टाइमिंग लेगी अपने आप। प्ले हम करेंगे, यहां से प्ले वाली बटन को दबाया, ये यहां से अब सर्च कर रहा है। क्या सर्च कर रहा है कि इसके अंदर कितना पानी डालना है, कितना कपड़ा डालना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पे लगाए हैं। और ये 3 काम करेगी, वॉश, रिंस और स्पिन, मतलब कपड़ा धोएगी, खंगालेगी और सुखाएगी। ये 3 काम पे है, लेकिन किसके लिए कितना टाइम लेना है अभी देखिए यहां पे ये सेलेक्ट कर रही है। अगर हम चाहें तो इसको सीधा सेलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा इसके अंदर ड्रम भी घूम रहा है, हल्का दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसके अंदर जो ड्रम है वो घूम घूम करके चेक करता है कि क्या हाल है, कितना देर तक चलाना है, कितने कपड़े वगैरह हैं। अगर हम डायरेक्ट इसको चलाने की कोशिश करें ना, देखिए स्पिन वाली बटन दबाएं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं पावर बटन, पावर को फिर चालू किया, सीधे स्पिन कर रहे हैं, हमें केवल सुखाना है। प्ले कर दिया, 12 मिनट का टाइम दिखा रहा है ना, और जैसे देखिए ये स्पिन का ऑप्शन है, ब्लिंक कर रहा है। ये वॉशिंग मशीन को पूरा मैनेज करना, हमने एक वीडियो बनाया कि किस बटन से क्या काम होता है। यहां पर हम ये दिखा देते हैं, ये मोटर चालू होगा और चलेगा। देखिए इसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा है, कोई कोड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो कनेक्शन है सही है। वैसे कभी कभी ये टाइम लेता है एरर कोड आने में, जैसे कि मतलब 50 सेकंड 60 सेकंड अलग अलग आता है। तो जो भी एरर कोड आए वो आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा एरर कोड आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अंदर देखिए कोई भी एरर कोड नहीं आ रहा है, और जो इसका ड्रम है वो अभी घूमना स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग यहाँ पे शो कर रहा है, ये जो टाइमिंग शो कर रहा है देखिएगा ड्रम घूमना शुरू हुआ। और इसका जो ड्रम घूमता है ना, शुरू में धीरे धीरे घूमता है और धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि एकाएक ये बहुत तेज घूमने लगे, ये धीरे धीरे करके रुक रुक करके स्पीड बढ़ाता है, ताकि कपड़े को देखता रहता है कितना कपड़ा है, किस हिसाब से है, कितना घुमाना है। तो इस तरह से ये काम करता है। और ये जो ड्रम है आपने देख लिया कि काम कर रहा है, और ये वॉशिंग मशीन पूरी तरह से काम कर रही है, ब्लिंक कर रहा है, कोई एरर कोड अभी तक नहीं आया। देखिए हमने बोलते हुए भी लगभग 1 मिनट से ज्यादा हो गया, और ये ड्रम घूम रहा है। अभी तो ये स्लो घूम रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत तेज गति से घूमने लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है, इन्वर्टर टाइप टॉप लोड में वॉशिंग मशीन अगर है तो उसकी वायरिंग आप कर सकते हैं, और वायरिंग को सही भी कर सकते हैं। हमने जो चेंज कर रहे हैं, हमें क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये एक तार अगर आपके वायरिंग में टूट जाए ना, तो ये चेंज करना जरूरी नहीं है, आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, तार को जोड़ सकते हैं। दिक्कत इस बात की थी कि हमारे यहाँ इसको कई बार लगाना और निकालना पड़ता है। जैसे बच्चे आते हैं अलग अलग लीड में लगाएंगे, निकालेंगे, लगाएंगे, निकालेंगे, प्रैक्टिकल होता है, तो इसलिए ये बार बार टूट जाती है, तो इसलिए हमें नया लाना पड़ता है। बाकी अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको रिपेयर कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसमें तार बढ़ा करके दूसरा तार जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार लगा के छोड़ देंगे तो फिर कौन उसको छूने जाएगा। यहां डेली का प्रॉब्लम था, एरर कोड आ रहा था, इसलिए हमें बदलना पड़ा। तो इस प्रकार से हम वॉशिंग मशीन में काम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव बचा हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।